लगता है पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन हासिल करने वाला आखिरी मुल्क होगा। वफाकी हुकूमत ने वैक्सीन पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का इल्जाम, कहती हैं चीनी वैक्सीन जदीद नहीं रिवायती अंदाज में बनाई गई। विफाक वैक्सीन के हवाले से सूबों को इजाजत दे, वायरस तेजी से तब्दील हो रहा है। वैक्सीन के बाद भी मास्क पहनना होगा, समाजी दूरी के उसूल पर अमल करना होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 45 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 10,908 हो गई। डिप्टी डायरेक्टर एमरजेंसी पेम्स अस्पताल डॉक्टर मंजूर कोरोना से इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2,432 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद 33,763 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 5.73% रिकॉर्ड। मुखालिफिन नवाज शरीफ को फांसने चले थे कि उनके गले ब्रॉडशीट पड़ गया। ब्रॉडशीट से नवाज शरीफ को फायदा हो गया। कौमी खजाना बर्बाद करके भी कुछ नहीं मिला। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है, वो उन्हें अपना मुतबादिल समझते हैं। ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है। ज़िमनी इंतखाबात जीतेंगे। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज होगा। लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया गया। मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात। आर हुआ ना पार, मरियम नवाज बस धमकियां दे रही हैं। चचा को मशवरा है मरियम के मशवरे पर अमल ना करें। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सेनेट इलेक्शन में पीडीएम इत्तेहाद का पता चल जाएगा। गड़ी खुदाबख्श में नवाज शरीफ को खिताब की इजाजत नहीं दी गई। सजा याफ्ता विक्ट्री के निशान बनाते हैं। खुद को राहबर कहने वाले रहजन बनकर कौम को लूटते रहे। पीडीएम का 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। वफाकी वजीर दाखिला ने पीर को इजलास तलब कर लिया। शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास में आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब और आईजी खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों रेड जोन की सिक्योरिटी पर हिकमत अमली तय की जाएगी। बरतानिया की नवाज शरीफ की हवालगी के हवाले से कवानीन पर वजाहत। लंदन पुलिस बरतानिया से बाहर की अदालतों के फैसले पर कार्रवाई नहीं करती। दोनों ममालिक के दरमियान मुल्जिमान की हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं। पाकिस्तान अगर हवालगी के लिए ज़ाब्ते के मुताबिक दरख्वास्त दे तो उस पर गौर किया जाएगा। बरतानवी वजारत खारिजा का मौक़िफ़। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। बयान में कहा कौम के अरबों बचाए। तुर्की के साथ मुआहिदे में 107 मिलियन की बचत की। जो आज कूड़े की सूरत हाल है उस पर बात नहीं करूंगा। तुर्की के म्यूजियम में आपका दिया हुआ एक गिफ्ट पड़ा है, उसकी क्या कहानी है? अदालत का इस्तफसार, मुझे आप बता दें कौन सा गिफ्ट है, मैं कहानी बता देता हूँ। ऑपोजिशन लीडर का जवाब, वो मैं नहीं बताऊंगा। मुअज़्ज़ज़ जज के जवाब पर अदालत में कहकहे। बेशरम लोग अदालतों में विक्ट्री के निशान बनाते हैं। शहबाज गिल कहते हैं अदालतों में आना शरीफ आदमी का काम नहीं। झूठा फ्रॉड केस में यहां आते हुए शर्मिंदगी होती है। शहबाज गिल की एहतसाब अदालत आमद पर लीगी कारकुनों की नारेबाजी। कोरोना के बाइस लीज पर लिए तैयारों की किस्तें नहीं अदा कर सके। वबा के बाद अदायगी की यकीन दहानी कराई है। 2 तैयारे नून लीग के दौर में लीज पर लिए गए थे। हम साबिक हुकूमतों के मुआहिदों को लेकर चल रहे हैं। गुलाम सरवर खान कहते हैं नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तिलाफ पर लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो पहले की तरह मुंह की खाएंगे। वो राम एहतजाज अपोजिशन का हक है। नैब लोगों को हिरासा ना करे। कौमी एहतसाब ब्यूरो थाने से भी बड़ा इदारा बन गया। असद मुनीर की खुदकुशी की वजह नैब थी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं चेयरमैन नैब को खारजा कमेटी तलब कर चुकी। चेयरमैन नैब और अफसरों को जवाब देना होगा। चाहता हूँ तमाम चीजें अदालत के सामने रखी जाएं। रिकॉर्ड के साथ अदालत जाऊंगा। कराची में अमन बहाल। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम जारी। 1100 अरब के तरक्याती कामों पर वफाक और सिंध की बैठक।
ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर शोबों में इनकलाबी तब्दीली आएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत अहम इजलास। शहर कैद में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी। क्राइम इंडेक्स में 6 से 103 नंबर पर चला गया। लाहौर में जगह जगह कचरे के ढेर। शहर में मौजूद गंदगी ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी। कचरे से ताफुन, शहरियों के लिए सांस लेना दुश्वार। आमदरफ्त भी मुतासिर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के फील्ड मुलाजमीन के इतवार की छुट्टी मनसूख। नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे महंगा होकर 109 रुपए 20 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे महंगा 113 रुपए 19 पैसे लीटर का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा। लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे महंगा हुआ। व्हाट्सएप की डेटा शेयरिंग पॉलिसी में तब्दीली की डेडलाइन 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दी गई। व्हाट्सएप हुकाम के मुताबिक पॉलिसी पर नजरसानी के लिए सार्फिन की राय भी शामिल की जाएगी। फैसला सार्फिन के खदशात और यूजर्स के तेजी से मुतबादिल ऐप्स पर मुंतकिली के बाद किया गया। मौसम सरमा में K2 सर करने का चैलेंज। नेपाली कोपेमार रिकॉर्ड बनाने के करीब पहुंच गए। टीम ने चोटी पर कैंप 4 लगा लिया। आइसलैंड और पाकिस्तानी कोपेमाओं की टीम भी कैंप 3 पहुंच गई। मुहिम जो रिकॉर्ड कायम करने के लिए पुरअज़्म। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ताहिर शब्बी। मैं हूं आयशा यूसुफ। इस बुलेटिन में रामीन सैयद भी हमारे साथ मौजूद होंगी। ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात करवाने का सदारती रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन ने ओपन बैलेट पर सेनेट इलेक्शन की मुखालफत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया और ये कहा गया है कि आइन इजाज़त नहीं देता कि ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन आइन में तरमीम करके ऐसा किया जा सकता है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे बाबर अब्बासी से। बाबर, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस जवाब में? जी, सदारती रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, जिसमें कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत ही होते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने की मुखालफत की गई है। जवाब में यह भी कहा गया कि आर्टिकल 226 वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अलावा तमाम इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से होंगे। आइन के आर्टिकल 219, 59 और 224 में सेनेट इंतखाबात का जिक्र मौजूद है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि इंडियन आइन में खुफिया बैलेट का जिक्र मौजूद नहीं है। इंडियन अदालतों ने इंडियन आइन में खुफिया बैलेट के जिक्र मौजूद न होने पर इन्कार किया। आइन में सिर्फ वज़ीर आला और वज़ीर इंतखाबात को ही ओपन किया गया है। इलेक्शन कमीशन के जवाब में यह भी कहा गया कि आइन के तहत बनाए जाने वाले इलेक्शन रूल्स जिसमें इलेक्शन का तरीकाकार बताया गया हो, उनको भी आइन ही तस्वर किया जाता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया था, जिसमें अदालत उज़्मा से राय मांगी गई थी कि अदालत बताए कि क्या सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए मुमकिन हो सकते हैं। इस पर जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मुखालफत की गई थी, जबकि जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं पंजाब, बलूचिस्तान और KP के, उनकी जानिब से इस सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने की हमायत की गई थी। ताहम सिंध हुकूमत का जवाब अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिंध हुकूमत को 1 हफ्ते का। ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया आपका।